अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माई चैनल। मैं हूं आपका दोस्त ज़ैनुल्लाह। आज हम एक ऐसे वीज़ा के ऊपर बात करेंगे जिसमें जिन लोगों की पैसिव इनकम आ रही है, वो लोग अगर पुर्तगाल में आना चाहते हैं तो उनको कौन सा वीज़ा लेकर आना चाहिए। इस वक्त जैसा कि तमाम दोस्तों को पता होगा कि पुर्तगाल के जो वीज़ाज़ हैं वो मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वर्क वीज़ा, जॉब सीकर वीज़ा, और जो लोग यूरोप में इल्लीगल एंटर हो जाते थे तो यहाँ पर आकर फ़ाइल्स अपनी लॉक करवा कर डॉक्यूमेंट्स ले रहे थे, ये प्रोसीजर भी, ये प्रोसेस भी क्लोज़ हो चुका है। अब आप फ़ाइल लॉक में अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं जमा करवा सकते हो और ना ही यहाँ से आप पुर्तगाल से डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं। पूरी दुनिया से लोग पुर्तगाल की तरफ आते थे, यूके, अमेरिका और इटली, फ्रांस, जर्मन, इस तरह की दूसरी कंट्री से भी लोग यहाँ पर आते थे, और पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश से भी लोग यहाँ पर आकर पुर्तगाल के डॉक्यूमेंट्स ले रहे थे और मज़ीद लेना चाहते थे। लेकिन अभी पुर्तगाल ने वो फाइल लॉक सिस्टम क्लोज़ कर दिया है। अब आप कैसे पुर्तगाल में आ सकते हैं, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे कि जिन लोगों की पैसिव इनकम है। पैसिव इनकम आपकी 2-3 तरीक़ों से हो सकती है। पैसिव इनकम एक इनकम की वो टाइप है जिसमें मंथली आपको या वीकली या फिर डेली बेस पे आपको कोई ना कोई इनकम आ रही हो। आप वहाँ पर काम नहीं कर रहे लेकिन आपको इनकम आ रही है। आप किसी जॉब से रिटायर हो चुके हैं, वहाँ से आपको जो रिटायरमेंट आती है वो आपकी पैसिव इनकम होगी। अगर आपने किसी जगह पर इन्वेस्टमेंट की है तो वहाँ से अगर आपको प्रॉफिट आ रहा है कंटिन्यूसली तो वो आपकी पैसिव इनकम होगी। इसके अलावा अगर आपने कोई प्रॉपर्टी अपनी रेंट पे दी हुई है तो वहाँ से आपको हर महीने उसका रेंट अगर आ रहा है तो वो आपकी जो इनकम है वो पैसिव इनकम में इंक्लूड होगी। तो पैसिव इनकम के ऊपर पुर्तगाल में अगर आप आना चाहते हैं तो वो वीज़ा की जो कैटेगरी है वो आपको बताता चलूँ कि वो D7 वीज़ा है। D7 वीज़ा के ऊपर आप पुर्तगाल में आ सकते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट आपको बताता हूँ और इसके बारे में आपको बताता हूँ कि इसका प्रोसीजर क्या है। ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ बताने के लिए जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि इस वीज़ा के लिए आपकी जो पैसिव इनकम है वो कितनी होनी चाहिए। पैसिव इनकम जो है वो आपकी मिनिमम जो सैलरी, जो बेसिक सैलरी है पुर्तगाल की, वो आपकी होनी चाहिए। जो लेबर क्लास की जो सैलरी है वो होनी चाहिए। वो इस वक्त पुर्तगाल की जो सैलरी है पर मंथ वो 820 यूरो है। अगर आपकी किसी भी कंट्री में रहकर आपकी इतनी सैलरी वहाँ पर आपकी इतनी पैसिव इनकम आ रही है तो आप पुर्तगाल का जो D7 वीज़ा वो आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये वीज़ा किन लोगों के लिए है? ये वीज़ा नॉन EU जो कंट्रीज हैं वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनके लिए ये वीज़ा है। वो कौन सी कंट्रीज़ हैं? जो यूरोप से, जो शेंजन से बाहर हैं। शेंजन के में जो कंट्रीज़ हैं उनके लिए ये वीज़ा नहीं है, जो शेंजन से बाहर हैं। जैसे कि हमारे एशियन लोग जो हैं और अरेबिक कंट्रीज़ कुछ ऐसी हैं, वहाँ से जो लोग आना चाहते हैं, जो अफ्रीका के जो लोग हैं वहाँ से जो लोग आना चाहते हैं, वो लोग जो है वो इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं और ये वीज़ा ले सकते हैं। तो इसके अलावा एक क्वेश्चन है कि क्या आप अपनी फैमिली के साथ भी यहाँ पर आ सकते हैं। तो अगर आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आना चाहते हैं तो जो आपका स्पाउस है, आपकी वाइफ है, उसके लिए आपका 50% इसमें होना चाहिए। साथ में वो भी आपने इंक्लूड करना है 50%। आपके लिए जो है, अगर अकेला आना चाहते हो तो 820 सैलरी मिनिमम, और अगर वाइफ है तो 50% 820 का निकाल ले, 410 यूरो उसके बनते हैं। और अगर आपने साथ बच्चों को भी लेकर आना है तो एक बच्चे का जो है वो 30% आपने वो भी साथ में इंक्लूड करना है। तो आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको बताता चलूँ कि D7 वीज़ा आपने कैसे अप्लाई करना है और आपको पासपोर्ट कितनी देर में मिलेगा। पासपोर्ट आपको जब D7 वीज़ा मिल जाएगा, आप जब यहाँ पर पहुँच जाएंगे पुर्तगाल में, उसके बाद
यहाँ पर आकर जब आप पहुँच जाएंगे, D7 वीज़ा आपको मिल जाएगा, तो यहीं से आपका टाइम पीरियड शुरू हो जाएगा, ठीक है। और 5 साल के बाद आप पुर्तगाल का पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल का टाइम आपने यहाँ पर रहना है, 5 साल का अरसा आपने पुर्तगाल में रहना है, यहाँ से आप बाहर नहीं जा सकते। और एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि पुर्तगाल से बाहर 1 साल में आप 4 मंथ आप पुर्तगाल से बाहर रह सकते हैं। 2 साल में आप 8 मंथ पुर्तगाल से बाहर रह सकते हैं, लेकिन 1 साल के अंदर अंदर आपने 8 माह यहाँ पर रहना है। हर 1 साल में 5 साल अगर आप यहाँ पर रहते हैं तो हर 1 साल में 8 माह आपने पुर्तगाल के अंदर रहना है, और बाकी 4 माह आप किसी भी दूसरी कंट्री में जाकर रह सकते हैं। यूरोप की किसी दूसरी कंट्री में जाएँ या फिर अपनी होम कंट्री में जाएँ, जहाँ पर मर्ज़ी है आप पुर्तगाल से बाहर रह सकते हैं। अच्छा जी, एक क्वेश्चन और है कि क्या इस वीज़ा में जब आप पुर्तगाल में पहुंच जाएंगे तो यहाँ पर आपने आकर टैक्स पे करना है, यहाँ पर आकर आपको काम करना होगा या फिर नहीं? जैसे कि दूसरे लोग जब यहाँ पर आते हैं तो फ़ाइल अपनी सबमिट करवाते हैं, या फिर जो लोग 89 में यहाँ पर आते थे और अपना बिज़नेस करके यहाँ पर टैक्स जमा करवाते थे और उनको डॉक्यूमेंट्स मिलते थे, उसके बाद वो 5 साल तक फिर वो टैक्स जमा करवाते थे, तब जाकर वो अपना पासपोर्ट अप्लाई कर सकते थे। लेकिन ये वीज़ा गोल्डन वीज़ा के इक्वल समझ ले। लेकिन गोल्डन वीज़ा आपको बताते चलूँ वो कौन सा है। गोल्डन वीज़ा में आपने यहाँ पर आकर इन्वेस्ट करनी होती है। तकरीबन पुर्तगाल में आप 2.5 से 3 लाख यूरो अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आप गोल्डन वीज़ा ले सकते हैं। लेकिन गोल्डन वीज़ा में और D7 वीज़ा में थोड़ा सा डिफरेंट है। गोल्डन वीज़ा में भी जब यहाँ पर आप आते हैं तो आपने यहाँ पर आकर कोई टैक्स पे नहीं करना होता है, जैसे आपने 5 साल पूरे करने होते हैं। लेकिन गोल्डन वीज़ा का एक बेनिफिट ये है कि आप पुर्तगाल में ना भी रहें तो कोई इशू नहीं है। पुर्तगाल में जस्ट आप 1 साल में हफ़्ता 10 दिन आप रह लें तो वो आपके लिए काफ़ी है। कंटिन्यूसली आपको यहाँ पर रहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन D7 वीज़ा में आपको कंटिन्यूसली यहाँ पर रहने की ज़रूरत होती है। आपने 1 साल में 8 माह यहाँ पर रहना होता है, ठीक है। लेकिन दोनों वीज़ास में, गोल्डन वीज़ा में और D7 वीज़ा में, यहाँ पर रहकर काम करने की और टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप D7 वीज़ा में आपको यहाँ पर रहना है, काम करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप काम करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। क्योंकि D7 वीज़ा में आपने ये शो करना होता है कि मैं अपने अखराजात पुर्तगाल में आकर खुद अफोर्ड कर सकूँगा, मैं पुर्तगाल की गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन नहीं बनूँगा। मुझे पुर्तगाल की गवर्नमेंट से अगर कोई बेनिफिट ना मिले, पुर्तगाल में आकर अगर मुझे कोई जॉब ना भी मिले तो मुझे इस चीज़ का इशू नहीं है, मैं अपने अखराजात खुद अफोर्ड कर सकता हूँ। अच्छा जी, अब आपको इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए जो इनिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन से होने चाहिए, किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत है, जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको बताता चलूँ कि नंबर 1 पे आपके पास जो है D7 वीज़ा का एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, वो आपने फ़िल करना है। दूसरे नंबर पर वैलिड पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए और पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोज़ आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आपने प्रूफ ऑफ पैसिव इनकम जो है वो आपने थ्रू बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपने शो करनी है। उसके बाद आपका जो पुर्तगाल का जो नीफ नंबर है वो आपके पास होना चाहिए। वो आप पुर्तगाल से एक लॉयर करेंगे और लॉयर के थ्रू आप यहाँ से अपना नीफ नंबर जो है ओपन करवाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपके पास क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है, जिस कंट्री से आप हैं वहाँ से आपने क्रिमिनल रिकॉर्ड अपना जो है वो बनवाना है, और ये सारी चीज़ें जो है आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा भी कुछ और डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने बनवा लेने हैं। और इसके बाद आपने पुर्तगाल में एक बैंक अकाउंट भी ओपन करवाना है, और पुर्तगाल में आने से पहले आपने कुछ अमाउंट जो है वो पुर्तगाल के अपने जो बैंक अकाउंट है वहाँ पर आपने ट्रांसफ़र भी करनी है। ये सारा काम आप लायर के थ्रू करेंगे, और पुर्तगाल में आपने अपनी एक अकामोडेशन भी खुद से अरेंज करनी होगी। लायर के थ्रू करें या फिर आप अपना कोई वाकफियत वाला बंदा यहाँ पर देकर, जानने वाला बंदा यहाँ पर देकर उसके थ्रू आप ये सारा काम करवा सकते हैं। आपने यहाँ पर अकामोडेशन अरेंज करवानी है, चाहे वो आप रेंट पे लें या फिर आप अपनी अगर ख़रीद सकते हैं तो तब भी आपने अपनी अकामोडेशन अरेंज करवा कर उसका आपने प्रूफ भी जो है वो भी साथ में लगा कर आपने अम्बेसी में जाना है। तो अम्बेसी आपको
एक वीज़ा देगी, 4 मंथ का वीज़ा होगा। वो लेकर आप जब पुर्तगाल में चले जाएंगे तो 4 मंथ के अंदर अंदर आपको जो है आइमा से आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, और आइमा आपको 4 मंथ के अंदर अंदर आपको D7 वीज़ा दे देगी, ठीक है। उसके बाद फिर आपने यहाँ पर अगर 5 साल पूरे करने हैं, और 5 साल के बाद आप अपना पुर्तगाल का जो पासपोर्ट है वो अप्लाई कर सकेंगे। जी, तो मेरे दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन थी D7 वीज़ा के बारे में, वो आप तक मैंने डिलीवर कर दी है। और अब आपका काम है कि जिन लोगों की पैसिव इनकम आ रही है वो D7 वीज़ा लेकर पुर्तगाल में आ सकते हैं, बजाय कि आप टंकी शंकी लगाकर इलीगल तरीके से यहाँ पर आएँ, मुश्किलात को फेस करें। आजकल तो यूरोप में जो लोग अजाइलम अप्लाई करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मसाइल बन चुके हैं। वो लोग जिनके पास अजाइलम के पेपर हैं वो अभी पाकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान में नहीं जा सकते, क्योंकि ये जस्ट पाकिस्तान ने ही रूल बनाया, इंडिया और बांग्लादेश दूसरी कंट्रियों ने नहीं बनाया। तो जिन लोगों के पास अजाइलम के पेपर हैं वो अभी पाकिस्तान में सफ़र नहीं कर सकते। या तो उन्होंने अपना पासपोर्ट देना होता है, या फिर उन्होंने अपने जो अजाइलम के जो पेपर है वो उनको छोड़ने पड़ते हैं। तो अजाइलम से बचें, इल्लीगल मत यूरोप की तरफ मूव हों। जिन लोगों की कोई पैसिव इनकम किसी भी तरीके से आ रही है तो वो कोशिश करेंगे पुर्तगाल का D7 वीज़ा लेकर पुर्तगाल में आएँ और अपनी लाइफ को सेटल करें। तो इंशाल्लाह मिलते ही एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।